6 जून 2025 निर्जला एकादशी के दिन चाहे आप पूजा पाठ या व्रत न भी करें, लेकिन साल की सबसे खास एकादशी पर एक गुप्त चीज जरूर खा लें, वो भी बिना किसी को बताए। केवल उसे खाने से आपके जीवन की कई परेशानियां, चाहे वह धन से जुड़ी हों या व्यापार से, धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं। हालांकि निर्जला एकादशी पर बिना जल के उपवास किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका सेवन करने से पुराने समय से चली आ रही गरीबी भी दूर हो सकती है। भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में इतना धन और सुख आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। यह प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा और वे भी इसका लाभ उठाएंगी। रुपया पैसा बना रहेगा और बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। घर में जो भी दोष होंगे, जैसे पितृदोष, राहु दोष या काल सर्प दोष, वो भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। देखिए भक्तों, हमारा काम केवल आपको सही जानकारी देना है। हम सिर्फ एक सलाह दे सकते हैं। अब इसे मानना या न मानना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इसे मान लेते हैं तो यकीन मानिए, आपके जीवन की कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भक्तों, 6 जून को पड़ने वाली एकादशी यानी निर्जला एकादशी को बहुत ही शुभ और फलदायक माना गया है। इस दिन महिलाएं अपने पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाने के लिए कठिन उपवास रखती हैं। इस दिन केवल पूजा और व्रत ही नहीं, बल्कि एक खास चीज को खाने से जीवन की कई बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। अगर श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत किया जाए तो संतान सुख, वैवाहिक सुख और धन समृद्धि की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा व्यक्ति अपने पुराने पापों से भी मुक्ति पा सकता है। इसी तरह अगर निर्जला एकादशी की रात को एक खास चीज खा ली जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। हालांकि इस दिन उपवास में जल भी नहीं लिया जाता, फिर भी यह छोटा सा उपाय इतना सरल और प्रभावशाली है कि इसे अपनाने से निश्चित ही लाभ होगा। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने हाल ही में ज्ञानवर्धक टेल्स की विष्णु सहस्त्र नाम कथा में बताया कि 6 जून 2025 की निर्जला एकादशी 100 वर्षों बाद एक दुर्लभ योग में पड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस दिन जिनके घर में एक विशेष चीज बनाई या खाई जाती है, उनके घर में पूरे साल लक्ष्मी का वास होता है और धन की कमी नहीं रहती। इसीलिए गुरुजी ने यह सुझाव दिया है कि इस दिन चाहे पूजा पाठ या ध्यान न भी करें, लेकिन वह एक गुप्त चीज जरूर खा लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन एक खास चीज ऐसी भी है जिसे भूलकर भी घर में न बनाएं और न ही खाएं, क्योंकि उससे पूरे परिवार पर भारी संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि 6 जून को पड़ने वाली निर्जला एकादशी पर कौन से 5 काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर इन कामों को कर लिया गया तो धन की हानि हो सकती है और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। विशेष रूप से जो माताएं और बहनें इस दिन इन 5 कामों को करती हैं, उनके जीवन में संकट आ सकता है, घर की सुख शांति खत्म हो सकती है और मां लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़ देती हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन किन चीजों का दान करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी और पैसों का प्रवाह लगातार बना रहेगा। यह जानकारी पूरी तरह से निशुल्क है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। अक्सर लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं और फिर उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए जो भी जानकारी दी जा रही है उसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। भक्तों, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन इस दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना, क्योंकि अगर आपने यह कर लिया तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार की निर्जला एकादशी 1444 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका परिणाम अवश्य मिलता है। तो भक्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। इस बार 2025 में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, 6 जून को या 7 जून को? पूजा किस समय करनी चाहिए? कौन सी चीजें नहीं खानी है? इन सभी सवालों के उत्तर हम आपको इसी वीडियो में देंगे। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है और ध्यानपूर्वक समझना है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन खानी चाहिए, और अगर आपने वह खा ली तो कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। और भक्तों, एक और जरूरी बात, निर्जला एकादशी के दिन अगर आप गाय को एक विशेष चीज खिला देते हैं
तो मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन के सभी रास्ते खुल जाते हैं और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है। भक्तों, चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी की सही तारीख और समय क्या है। फिर हम आपको बाकी की जरूरी बातें बताएंगे और साथ ही यह भी कि कौन सी एक चीज इस दिन जरूर खानी चाहिए। और अंत में हम यह भी समझाएंगे कि कौन सी चीज इस दिन भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी वह खा ली गई तो जीवन में अनचाही घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए भक्तों, ऐसा कोई काम न करें जो भविष्य में आपको नुकसान पहुंचाए। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं निर्जला एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज्ञानवर्धक टेल्स को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। साथ ही आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़ी किस्मत की बातें भी बताते हैं और किस्मत में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए आसान उपाय भी देते हैं। चलिए भक्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि क्या है। भक्तों, वैष्णव संप्रदाय में इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 शनिवार को रखा जाएगा। स्मार्त परंपरा में व्रत उस दिन रखा जाता है जब एकादशी की तिथि सूर्योदय के समय हो, जबकि वैष्णव परंपरा में उस दिन जब तिथि का अधिकांश भाग सूर्योदय के बाद हो। व्रत पारण यानी उपवास खोलने का समय स्मार्त व्रत के लिए 7 जून दोपहर 1:44 से 4:31 तक रहेगा और वैष्णव व्रत का पारण 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 तक किया जाएगा। हरिवासर का अंत 7 जून को सुबह 11:25 पर होगा, जिसके बाद पारण करना उचित रहेगा। अभिजीत मुहूर्त के बारे में बात करें तो यह प्रत्येक दिन सूर्योदय के करीब 24 से 48 मिनट बाद तक का समय होता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में कोई भी कार्य करना सफल होता है और खासकर इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसमें जल और अन्न दोनों का त्याग होता है। ऐसा माना जाता है कि इस एक व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के भीमसेन ने यह व्रत रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन की गई पूजा और अच्छे कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत और पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा विधि की बात करें तो प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की सफाई करके उसमें गंगा जल छिड़कें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और सभी प्रकार की परेशानियों, रोगों, दुखों और गरीबी से मुक्ति मिलती है। इस विशेष दिन अगर कुछ खास उपाय किए जाएं तो व्यक्ति अपने जन्मों जन्मों के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में नारायण जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका पालन करना आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, संतान की प्राप्ति हो और उनके जीवन में कोई बाधा ना आए, तो हर माता पिता को इस दिन एक खास चीज का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें इस दिन घर में भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। निर्जला एकादशी की पूजा और प्रसाद में अंगूर का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह के फल अर्पित करने चाहिए: केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप अपनी सुविधा के अनुसार ये फल ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता अवश्य अर्पित करें। अगर किसी कारण से ये फल उपलब्ध न हो तो आप मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी सच्ची भावना और भक्ति को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं।
आप चाहें तो 5 अलग अलग रंगों के फल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि नाशपाती भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कभी न चढ़ाएं। शास्त्रों में इसे नाश का प्रतीक माना गया है और यह धन हानि का कारण बन सकता है। वहीं अंगूर को इस दिन खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद छिपा होता है और इसे खाने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को गन्ना अर्पित करना बहुत शुभ होता है। अगर गन्ना न मिल पाए तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी लगाया जा सकता है। इनका सेवन इस दिन करने से जीवन में आर्थिक समस्याएं नहीं आती। साथ ही माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करना भी बहुत ही फलदायी माना गया है। इस दिन मखाने भी चढ़ाने चाहिए, क्योंकि मखाने की उत्पत्ति जल से होती है और ये धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र माने जाते हैं। खासकर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होती। इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। जो भी व्यक्ति गणेश जी को दूर्वा अर्पित करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। दूर्वा घास का प्रसाद पूरे परिवार को जरूर खिलाएं, जिससे गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वहीं जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है उसकी कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं और भाग्य उसके पक्ष में हो जाता है। प्रसाद रूप में इस खीर को पूरे परिवार को जरूर खिलाएं, क्योंकि इससे घर की बंद किस्मत भी खुल जाती है और ऐश्वर्य हमेशा आपके जीवन में बना रहता है। माता आपके पूरे घर को आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। इसे खाने से 10 तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। यह भी माना जाता है कि निर्जला एकादशी पर घर में सीताफल का आना शुभ होता है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद समाया होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के वनवास के समय माता सीता ने यही फल खाया था। निर्जला एकादशी के दिन सीताफल खाने से दुखों से राहत मिलती है और माता पिता का आशीर्वाद मिलता है। पर ध्यान रखें, यदि निर्जला एकादशी सोमवार के दिन हो तो इस दिन बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। डिब्बा बंद जूस से भी परहेज करना चाहिए और अगर ताजे फलों का रस पिएं तो उसमें नमक या बर्फ न मिलाएं, वरना व्रत टूट सकता है। साधारण फल का जूस पीना ही व्रत के लिए उचित होता है। अब जानते हैं कि इस दिन किन चीजों से बचना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। इस दिन कुछ चीजें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। जैसे लहसुन और प्याज का उपयोग न करें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है, इसलिए इन चीजों से परहेज करें। इस बार की निर्जला एकादशी पर 52 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में अगर कोई प्याज लहसुन खा लेता है तो उसके घर में राहु और केतु का असर हो सकता है और भगवान शनि भी अप्रसन्न हो सकते हैं। ऐसे घरों में देवी देवताओं की कृपा नहीं टिकती। इसके अलावा चावल भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। आप मखाने या साबूदाने की खीर बना सकते हैं और उसे भगवान को अर्पित करें। बाकी दिनों में ये चीजें खा सकते हैं, लेकिन इस दिन परहेज करना शुभ होता है। अक्सर छोटे बच्चे गलती से बाजार से कुरकुरे जैसी चीजें ले आते हैं जिनमें लहसुन प्याज मिला होता है, इसलिए इस दिन इनसे दूर रहना ही सही रहता है। अब सोचिए, क्या इस पवित्र दिन पर आप अपने घर में नकारात्मकता बुलाना चाहेंगे या भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे? अगर उनका आशीर्वाद चाहिए तो इस दिन घर में पीली चीज जरूर बनाएं, जैसे खड़ी, पकोड़े या पीला हलवा। पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन आप खुद भी पीले वस्त्र पहने। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। निर्जला एकादशी तिथि को किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर इस दिन कर्ज लिया जाए तो पूरे साल कर्ज बना रहता है, इसलिए अपरा एकादशी का पर्व कर्ज मुक्त होकर मनाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी उसी के घर आती हैं जो सच्चे मन से उन्हें बुलाता है। माता लक्ष्मी को एक मिश्री का टुकड़ा भी प्रसन्न कर सकता है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर तीर्थ यात्रा या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी हो या संतान से, तो भगवान विष्णु उसे जरूर पूरी करेंगे। निर्जला एकादशी के दिन 5 गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को थोड़ा दूरी बनाकर रहना चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही बाल धो लेना ठीक रहता है। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की चीजें या नमक
किसी को भी नहीं देना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूना चाहिए और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना गया है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर इस दिन कोई व्यक्ति कुछ मांगने आपके दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। हो सकता है वह माता लक्ष्मी के ही रूप में आया हो। माता लक्ष्मी इस दिन घर घर घूमती हैं और वहीं वास करती हैं जहां सच्चा प्रेम और सेवा भाव होता है। कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा अति प्रिय है। जो व्यक्ति इस दिन किसी स्त्री का अपमान करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है, लेकिन जो सेवा करता है उस पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता आ सकती है। कचरा अगले दिन बाहर फेंकें। जिस घर में गाय होती है वहां सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय को रोजाना ताजा रोटी खिलाएं। अगर किसी दिन रोटी नहीं दे पाएं तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि वह बासी हो जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही देना चाहिए। अगर फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे भी गाय को ना दें, वरना घर की समृद्धि पर असर पड़ता है। गाय को प्रसन्न करने के लिए आटे की 11 छोटी गोलियां बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और उन्हें गाय को खिलाएं। इससे जीवन में सुख शांति आती है। गाय के चरण स्पर्श करें और यदि संभव हो तो 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से जीवन में सफलता और खुशहाली आती है। जब भी रोटी दें तो उसमें हल्दी या थोड़ा घी जरूर लगाएं। रोटी को सूखा न दें। यह आपके जीवन में शुभ फलों